श्री कृष्ण कहते हैं, मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा शांत रहे, जीवन में खुद को मजबूत बनाए, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। दौलत से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुरा कर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर रहता है। चाहे सारी दुनिया आपको अपनी नज़रों से गिरा दे, लेकिन आपकी माँ की नज़रों में आप हमेशा कोहिनूर हो और रहोगे। किसी और की गलतियों से प्रवाहित होकर जो तुम दंड खुद को देते हो, वही क्रोध है। समय और जिंदगी दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। शेर और हिरन के बीच दौर में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए। खुशनसीब है वो हाथ जो किसी के मुश्किल वक्त में सहारा बने। इंसान की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हमारे संस्कार हमें झुकाना सिखाते हैं, मगर किसी की अकड़ के आगे नहीं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर ही है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता जरूर है कि जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे प्रेम में गोद में लेकर उसका इच्छा पूर्ण कर देती है, पर जो बच्चा हरदम रोता ही रहता है, वह मिलने वाली वस्तु से वंचित रह जाता है। अतः प्रभु से भी उतना ही तभी मांगना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो। यदि कोई मुझसे पूछे कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, तो अवश्य बताइए कि मैंने जो खोया है वह मेरा अज्ञान था, और जो पाया है वह ईश्वर की कृपा थी। मेरे और भगवान के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज़्यादा नहीं मांगता और भगवान कम नहीं देता। इसे भाग्य कहा जाता है। काया और माया के मोती तो बिखर जाएंगे, पर तन मन लगा हरि भक्ति में तो हर जन्म निखर जाएंगे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पूरा तन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जा सकता। जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, सच समझना निश्चित ही वो लोग दूसरे से आपकी बुराई भी करते होंगे। बुरा करना ही गलत नहीं है, अपितु बुरा सुनना भी गलत है। अतः बुरा करना घातक है और बुरा सुनना पातक। प्रयास करो दोनों से बचने का। विचारों का प्रदूषण वो प्रदूषण है जिसे मिटाना विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है। इसका कारण
हमारी वो आदतें हैं जिन्हें किसी की बुराई सुनने में रस आने लगता है। बुराई को सुनना बुराई को चुनना जैसा ही है, क्योंकि जब हम बुराई सुनना पसंद करते हैं तो बुराई का प्रवेश हमारे जीवन में स्वतः होने लगता है। जो हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, वही हम भी होने लगते हैं। अतः उन लोगों से अवश्य ही सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें दूसरों की बुराई करने का शौक चढ़ गया हो। किसी भी चीज का बिना लोभ किए जो भी स्थिति प्राप्त हो उसमें आनंदित रहना, इसे ईश्वर की इच्छा को मानना कहते हैं। और ऐसा ही हाल रहा तो हम अपने आप भक्त बनते हैं, और ऐसा होने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण ही राज्य मार्ग है। स्वयं के लिए किए गए कर्म दुख का कारण बनते हैं, लेकिन अगर आप उसी कर्म को परोपकार में बदल दें तो आपकी खुशी का एहसास होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है।